चाहती हूँ कि सारे लोग देखें। ऑब्वियसली मैं तो चाहती हूँ कि यूट्यूब पे सारे मिलियन ट्रिलियन इन्फिनिटी लाइक्स हो, पर देखते हैं। मैं सबको बोलूँगी मैं देखने के लिए, आप लोग भी बोला। मेरे डैड की मारुति और सोनाली में एक ऐसा डिफरेंस जो एक डिफरेंस, हाँ, मेरे डैड की मारुति एक कॉमेडी फिल्म थी और सोनाली केवल एक्चुअली एक ड्रामा है जिसमें जो बहुत ही रियल लाइफ है। मेरे डैड की मारुति थोड़ी सी कैरिकेचरिस्ट थी, थोड़ी सी उसको ओवरप्ले किया था। दिस इज वेरी रियल, इससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे, तो सब लोग को एक फिल्म जरूर शूटिंग में तो बहुत मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इट वॉज वेरी हेक्टिक क्योंकि हमने एक पूरी रात में पूरा गाना शूट कर दिया और मैं और अली फजल मेरे को स्टार हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि विसर्जन के लोग पागलों की तरह नाचते हैं और फुल एनर्जी के साथ हर एक चीज़ में मतलब वो वाला पागलों वाला डांस करना पड़ता है। बड़ा मज़ा आया, लेकिन 12 घंटे बाद जब हम लोग गाड़ी में बैठे वापस घर जाने के लिए हमारे हाथ पैर काँप रहे थे। बट मुझे लगता है कि वो दिख रहा है ऑन स्क्रीन कि हम लोग को बहुत मज़ा आया। रिया आपको भी सवाल है। सबसे पहले तो सोनाली की तरह अकेली क्यों उनके दो साथी? मेरे दो साथी एक्चुअली अली फजल को एक अर्जेंट फैमिली इमरजेंसी में जाना पड़ा और राघव शूट कर रहे हैं तो वो आया नहीं। मैं यहाँ उनकी तरफ से लास्टली ट्रेलर तो आपने लॉन्च किया है, साथ में ऐसे एक गाना भी लॉन्च किया आपने, तो जो साथ ही साथ यूट्यूब पे भी चला जाएगा, क्या इसका लॉन्च करने का कारण यही है क्योंकि गणपति उत्सव चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत स्मार्ट प्लानिंग करी है रोहन सर और सिद्धि हाउस ने की। गन्नू रॉक्स ऐसे टाइम पे आना चाहिए जब विसर्जन चालू है, लोगों को इस गाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग के नीचे तो मैंने सुना कि गन्नू रॉक बजते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड इम्पोर्टेंट होती है। एरिया जो होते हैं वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ की खेती हो रही है, हमारे हाँ मतलब देखिए केबल हर जगह जाता है, तो चौल से भी जाता है, पुलिस स्टेशन से भी जाता है, हर जगह से इंटरनेट सबको चाहिए। तो ये इंटरनेट का जो वायर है, जो ये लड़की जो सोनाली है, वो इन सारे एरिया को जोड़ती है, घरों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है। एक छोटा सा कंपनी रन करे, छोटा सा बिजनेस केबल का रन करे, उसकी लड़ाई कितने बड़े बिजनेस टाइकून से कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? देखिए एक चींटी एक हाथी से पंगे लेती है और ड्रामा उसमें एक आम आदमी को कुछ तकलीफ होती है तो उसको आपने ज़्यादा पूछ नहीं करना चाहिए। जब आम आदमी चींटी लड़ने निकलती है तो बड़े बड़ों की बॉलीवुड में तो मैं किसी से मगर नहीं लेना चाहती, मुझे बस बहुत सारी फिल्में करनी है। बड़ा लाइफ में मैं चींटी बनना चाहती हूँ। चींटी को देखता है आपने कैसे चढ़ती है, ऊपर गिरती है, अपने से 10 गुना भारी सामान लेके चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। तो बॉलीवुड में होने के लिए चींटी होना बहुत जरूरी है। काटती है तो बहुत प्रॉब्लम है। बातों बातों में एक बार चालू से ये एक कहानी की एक जो एक बुनियाद और एक जर्म निकल आई, मुझे बेहद पसंद आया। उसके बाद जो चालू ने इतनी सारी मेहनत की, आई थिंक उन्होंने कुछ 16-17 ड्राफ्ट उन्होंने लिखे बिफोर हम लोग शूटिंग के शेड्यूल पे आ गए। एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल ट्रिब्यूट टू टीम एफर्ट। चालू इज द कैप्टन ऑफ द शिप। एक बहुत ही एक अजीब और अद्भुत कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही प्यारे तरीके से पेश किया है। फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ रिया, ऑल द सपोर्टिंग कास्ट, अली फजल, राघव, सीनियर आर्टिस्ट लाइक अनुपम खेर, स्मिता जयकर। इस पूरे फिल्म में कितनी एक टीम स्पिरिट बनी है। इस फिल्म का थीम भी है, छोटे लोग साथ में काम करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो सकती है। तो आई थिंक हमेशा जब एक फिल्म की मेकिंग में उसके मैसेज में एक तालमेल होता है तो और भी मज़ा आता है। And I can say I really had so much fun working on a film. It's been a very hard experience, but at the same time it's been so satisfying. I think a lot of credit goes to Charu because it's really जैसे आप देखते हैं writing and directing का credit पूरा उनको जाता है। And you know he's been a real wonderful captain in a very collaborative way, which I think what the message of the film is, and उन्होंने ऐसे ही सेम मैसेज को अपनाया है। रमेश सर क्या कहेंगे आप? आपने ट्रेलर अभी देखा, इतनी बुद्धिजीवी इंसान कहा जाता है रोहन सर को, और उन्होंने वापस एक यंग जनरेशन, यंग टैलेंट को उभारा है यहाँ पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। एक फिल्म जब शुरू होती है, उसकी क्रिएशन शुरू होती है तो एक आइडिया से शुरू होता है, फिर उसे पूरा भरपूर
वापस आके 4 लाइन में इसको कहते हैं या 2 मिनट में आप ट्रेलर देखते हैं तो वो एक एसेंस ऑफ फिल्म उसका नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि नए किस्म की फिल्म है और नए लोगों के साथ बनाई गई है, नए लोगों ने बनाई है और मैं उस ज़माने से बना रहा हूँ जब फिल्में कुछ अलग तरीके से बनती थी, लेकिन सब कुछ देखता चला आ रहा हूँ आज तक, क्योंकि और जो मैं देखता हूँ कि जिस तरह काम करते हैं, हैरानगी होती है कि देखिए सब मिल मिलाकर ये 40-50 दिन के अंदर कैसे ये फिल्म तैयार कर देते हैं और उसका जादू वही होता है। मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा एक माहौल था मेकिंग का इसका। मैं बिल्कुल साथ तो नहीं रहा, ऊपर से देखता रहा, जिसे कहते हैं बैल्कनी से मैं सब देखता रहा ये लोग क्या कर रहे हैं। जब लगा कि सब ठीक ठाक कर रहे हैं तो फिर मुनासिब नहीं समझा कि मैं भूल जाऊँ। अच्छा काम हो रहा है, चलने दो वरना और बिगड़ जाएगा। मैं कुछ कह दूंगा फिर सब सोचने लगेंगे अब ये तो बहुत पते वाली बात है, अब क्या करेंगे, तो ऐसे ही होता है। आपकी दूसरी सवाल जिसे कहा जाता है चमक दमक की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, उसे छोटी एक और नाम दिया गया है कि वो एक दलदल है जहाँ पे पाँव रखा तो पाँव बस अंदर फंसते जाते हैं, उनसे बाहर कोई नहीं निकल सकता। हाल ही में एक और एक ऐसा केस है श्वेता बासु का, तो यू ऑल मस्ट हैव रेड अबाउट दैट। तो आपकी क्या राय है श्वेता बासु ने क्यों आखिर किसी एक्ट्रेस को ये सब करना पड़ता है अपनी लाइफ जीने की, अपनी लाइफ को संभाल के रखने से? देखिए दलदल तो होती है, दलदल में ही कमल का फूल दिखता है, ऐसी बात है कि उनको दुनिया का ये दस्तूर है कहीं ना कहीं ऐसे। लेकिन जब ऐसे वाक़या होते हैं उससे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन हमारी हद से दुनिया नहीं चलती। दुनिया के अपने दस्तूर हैं, अपने तरीके हैं, ये सब बातें होती रहती हैं और इन्हें जब इतनी के बाद ये कहानी पूरी बन जाती है तो हमसे इतना हमें ऐसा ख्याल आता है कि ये सब पढ़कर और ये सब जानकर लोग इससे कुछ सीखें, ये दोबारा ऐसे काम होगा। देखिए ग्लैमर वर्ल्ड तो एडिक्टेड होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रोज़ 3000 से ज़्यादा लोग मुंबई आते हैं पूरी कंट्री से एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए। वो ये सब चकाचौंध से वो खुद भी चकाचौंध हो जाते हैं, इसलिए वो आते हैं। लेकिन